कि हम लोगों का घर यहाँ नहीं है, घर तो परमात्मा के घर है और परमात्मा सारे संसार का सजना है। जब आया समय तो प्यारे मित्रों भगवान श्री श्याम सुंदर ने संक्षिप्त में श्रवण किया था, उसे जरा गौर के साथ श्रवण करेंगे। ये पावन कथा है। भगवान श्री केशव जी ने श्याम सुंदर ने अपने पास नारद जी को बुलाया और कहते हैं देवर्षि नारद एक बात मेरी ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद ने कहा कहो प्रभु गोविंद, हे भक्तवत्सल भगवान आप कहो आपको कहना क्या है। भगवान कहते हैं सुनो नारद, एक काम तुम्हें करना है। किसारी का टूटा तार तार हारी रह गई किनारी, सारी का टूटा तार तार हारी रह गई किनारी, सारी का टूटा तार तार हारी रह गई किनारी। किनारी की हो चुका सभी का अनुसंधान, हो चुका सभी का अनुसंधान, हो सभी का अनुसंधान रह गई हो चुका सभी का अनुसंधान रह गई साथ कर भाई हो। भगवान श्री केशव गोविंद माधव ने कहा था अरे देवर्षि नारद देखिए संसार में काल तो हर इंसान के पीछे खड़ा है। जब मानव का जन्म होता है तो मृत्यु भी उसी समय जन्म लेती है। और ये मत सोचो जन्म हमारा हो गया मृत्यु नहीं पैदा हुई। जब हम आप जन्म लेते हैं तो मृत्यु तत्काल हम लोगों के पीछे लग जाती है। लेकिन ये हमको आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इंसान अपनी परछाई को स्वयं देख नहीं सकता, क्योंकि परछाई के रूप में ये मृत्यु हमारे आपके पीछे है और ये कभी हमको आपको टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है। लेकिन वो उसी समय छूती है जब वेदना का आदेश होता है, क्योंकि परमात्मा के आदेश के बगैर संसार में कोई काम नहीं होता। यदि कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं मेरा काम भगवान ने बिगाड़ दिया, और प्रभु नारायण राम और श्याम भगवान का कोई ये दोष नहीं है। यदि परमात्मा राम और श्याम के बनाने से बनता तो ये बेचारे जिंदगी भर कष्ट क्यों उठाए। राम ने कभी जीवन में आराम नहीं पाया, श्याम ने कभी जीवन में आराम नहीं पाया, यहाँ तक कि ये तो देवता थे। अरे इनको आराम न मिले तो कोई बात नहीं। अब भोले बाबा तो देवताओं के देवता सब थे, देव ये तो थे महादेव। सबसे ढेर परेशान और सबसे ढेर इंसान को परेशानी कब होती। चलो राम श्याम की कहानी आपने खूब सुनी, खूब जानते हो। राम ने जीवन में कभी सुख नहीं पाया,
कुछ बड़े हुए लेके चले गए विश्वामित्र। आए वनवास हो गया, वनवास होकर आए पिता को फिर पुनः वन को भेजना पड़ा, फिर भेजना पड़ा, फिर पृथ्वी में समाना पड़ा। जीवन में कभी आराम नहीं मिला। ये तो देव है, लेकिन महादेव को भी चैन नहीं मिला, क्योंकि महादेव के आगे ऐसी घटना तो कोनो घटी नहीं। लेकिन महादेव के सामने बहुत बड़ी घटना घटी थी प्यारे बंधु। वो घटना क्या, कुछ ही समय पत्नियों के साथ में व्यतीत होता था और पत्नी मर जाती थी। एक दो पत्नी थोड़ी मरी थी, 107 मरी थी। वो बार बार पत्नी, बार बार शादी हुई, पत्नी मर जाए, फिर शादी हुई, फिर मर जाए। तो भगवान ने कहा दुनिया में तो दुखी सब है। भोले बाबा ने कहा लेकिन हमसे दुखी कोई ज्यादा है। इसका जीवन साथी बार बार छोड़ देवे तो फिर उसे जीवन में सुख कहाँ मिला। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा आपका जो आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, इसका नाम है दुखाले ते मृत्यु लोके भूभार भूता। इस मृत्यु लोक में कोई प्राणी अमर नहीं और हर प्राणी दुखों से घिरे हुए हैं। कभी कहते हैं ना जंजाला कार जीना ना जंजाला, कार जीना ना जंजाला, बेकार जीना ना जंजाला, कार जीना ना जंजाला, अतिशय दुर्गम शैल विशाल, अतिशय दुर्गम शैल विशाल। प्यारे बंधु, वास्तव में संसार में सभी लोग कष्टों को सहते हैं, दुखों को सहते हैं। कोई कहता है स्वर्ग का राजा इंद्र बड़ा है, इंद्र कहते हैं नहीं भगवान विष्णु बड़े हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मैं नहीं ब्रह्मा बड़े हैं। लेकिन प्यारे बंधु, जब देखो एक दूसरे से पूछो तो कोई भी संसार में सुखी नहीं है, क्योंकि जन्म लेने के बाद हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और ये भी नहीं जान पाते हैं कि जीवन में हमारे सत्य क्या है। सत्य की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता धन दौलत सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, महल अटारी सत्य है, हाथी घोड़े सत्य है, लड़का बच्चा सत्य है। और मर जाने के बाद जनाजा लेकर चलते हैं लोग तो कहते हैं राम नाम बोले सत्य है। अब पता चला पागल कम से कम पहले ये बात जान लिया होता तो भगवान से